भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहते हैं? मैं तो सीधे कहूंगा प्रधानमंत्री जी अभी भी इस मैंडेट को समझ नहीं रहे हैं। विपक्ष को सपने नहीं आते हैं ना कि ये स्कीम अच्छी है या स्कीम बुरी है। आप उन युवाओं से जाके पूछिए जो सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं, उन्हें ये स्कीम कैसी लगी। प्रधानमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असल में आपके साथ दिक्कत है ना कि आप स्टेक होल्डर से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाले विमर्श से आपको कतई और कभी समझ में नहीं आएगा कि एक देश का आम युवा रोजगार को लेकर के, सेना में भर्ती को लेकर के क्या सोचता है। सर, एक और मुद्दा पड़ोसी राज्य झारखंड से है और कल से ये मुद्दा जो है कल लोकसभा में उठा और निशिकांत दुबे बार बार कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा ऐसे मुखिया हैं जिनके पति बांग्लादेशी। मैं तो सीधे कहूंगा ये आरोप वो अमित शाह जी पे लगा रहे हैं। ये तो गृह मंत्री का फेलियर है ना। निशिकांत दुबे जी, बॉर्डर कौन मैनेज करता है? ये गृह मंत्री जी पे आरोप है। पता नहीं किसके इशारे पे, कहीं उत्तर प्रदेश के इशारे पे आप अमित शाह जी पे आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। और दूसरी बात, इस तरह की जुबान लगातार बोलने से ना आप गिरिराज सिंह जी के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। ये उनका विभाग है, ये उनका पोर्टफोलियो है, अकेले काफी है वहाँ। सर, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार की कानून व्यवस्था का भी मामला उठा है। वो आरजेडी के नेता वहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है बिहार में। मैं क्या कहूँ बिहार के बारे में। जिस राज्य सूबे के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो संदेश क्या जाता है। मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से कहा कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गई है। खराब या अच्छी की बात ही नहीं है, खराब या ज्यादा खराब या और खराब, ये कोलैप्स कर गया। जब कोई चीज कोलैप्स कर जाती है ना, उसको रीबिल्ड करना पड़ता है। PM was in Ladakh today on Kargil Divas. He said that the opposition is just raising and just misrepresenting this Agnipath scheme and saying that it was a scheme that was to save pension. No. Opposition is opposing the Agnipath scheme. Agnipath scheme is spoiling the future of the young men in this country. Earlier they entered at 19, worked at least till 35 years. Now it is only for 4 years. It's spoiling the future of young men in the country. That's why we're opposing it. It's nothing to do with pension. They are saying that misconception is being spread by the opposition. No misconception. Agnipath people do not get pension. There is no pension provision. इसका डिप्टी सीएम का पॉलिटिक्स करने के लिए वो चल रहे राम, उनको अच्छा नहीं लगते राम का नाम, इसलिए वो बेंगलुरु में इनक्लूड करने के लिए वो रियल एस्टेट का धंधे। तो ये जो है ये बहुत समय से डीके शिव कुमार कह भी रहे थे कि हम नाम चेंज करेंगे, आज अप्रूवल मिल गया। तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा सर अब? नहीं, वो नाम बदलने के कारण वो डेवलपमेंट नहीं हो सकते। डेवलपमेंट के ये गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोगों को बोलना पड़ते हैं, वो नहीं बताए उन्होंने, इसलिए वो पॉलिटिकल गेम है, सबको मालूम है। तो आप लोग इसका विरोध करेंगे? विरोध लोग करते ना जी, हम क्या करेंगे? लोगों के मन में वो सही है तो एक्सेप्ट करते, नहीं तो विरोध करते। अग्निपथ स्कीम को लेकर के बहुत सारी बातें लगातार कही जाती हैं। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी जब शहीद सैनिकों को याद कर रहे थे तो उन्होंने अग्निपथ स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा लगातार इसमें भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, अग्निवीर में 4 साल के बाद, ज्वाइनिंग से 4 साल के बाद अग्निवीर से 25% लोग फौज में जाएंगे और बाकी 25% और जो बचे हुए लोग हैं वो अर्धसैनिक बलों में। अग्निवीर का एक भी जवान वापस घर नहीं बैठने वाला है। इसके बाद भी विपक्ष की हताशा क्या है कि अग्निवीर जैसी योजना जो 17 साल का होते ही लोगों को एक टॉप ट्रेनिंग में ले जा करके देश की फौज को शक्तिशाली बनाना, अर्धसैनिक बलों को शक्तिशाली बनाना, यहाँ तक कि स्टेट की पुलिस को भी
जो स्टेट के लोग चाहेंगे उससे वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे जब स्किल्ड फोर्स और आज के हिसाब से आज की चुनौतियों को सामना करने वाली फोर्स तैयार हो रही है, तो सच में अंदर अंदर विपक्ष हताश है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अब उसको वो लोग अपनी अंदर की हताशा में इतना बोल चुके हैं कि जब 4 साल का होगा अग्निवीर तब ये औंधे मुंह गिरे पड़ेंगे। मैं आज आपको विश्वास से बताता हूँ कि अग्निवीर का 4 साल पूरा तो होने दीजिए, अभी आप विपक्ष के लोग उसको बदनाम करने लगे। अभी वो लोग सेना को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सेना में जाने को भी ये लोग ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि देश के लोग सेना में जाने से थोड़ा सा डरे। इन सारी चीज़ों का जवाब होगा अग्निवीर का 4 साल होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि अग्निवीर को लेकर के बहुत ही अफवाह फैलाई गई है और विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस देश के नौजवानों के द्वारा ही, जब 4 साल अग्निवीर पूरा करेगा। करने तो दीजिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अग्निवीर योजना जो है, अग्निपथ योजना, ये शॉर्ट टर्म इंडक्शन है आर्म फोर्सेस के अंदर, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी बेनिफिट के। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं वो क्या कभी सेना को मजबूत करना चाहते थे? वो तो सेना को बुलेट प्रूफ भी नहीं देते थे। आज जो कांग्रेस कह रही है, ये लोग क्या सेना को उसके हिसाब से फाइटर जेट देते थे? नहीं। जो सेना की किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की जगह पीछे कदम खींच लेते थे, वो लोग सेना के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो हमें हंसी आती है। मैं इस देश के प्रत्येक युवा को बोलना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आगे उसको जगह जगह डिप्लॉय करेगा। हमारे यहाँ यूपीएससी एग्जाम भी होता है ना, तो सब आईएएस नहीं होता है, कोई आईपीएस होता है, कोई आईआरएस होता है। इसलिए अग्निवीर के जितने हमारे जवान हैं वो 4 साल पूरा होने पे कौन कहाँ जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। ये देश के युवाओं को इतनी बड़ी खुशी देगा कि अफवाह फैलाने वाले मुंह के बल गिर जाएंगे। एक और मुद्दा है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखे जाने को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे। संदीप पाठक का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 पर पहुंच गया है, वो एक इलेक्टेड सीएम है और उन्हें जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। ये सभी लोग समझ रहे हैं, सिर्फ बीजेपी और एलजी नहीं समझ रहे हैं। देखिए, वैसे तो सीएम इलेक्टेड ही होते हैं, ये पता नहीं कहीं पेड़ से गिरे हुए सीएम या कहां से गिरे हुए आए हैं, मुझे नहीं पता। मगर जेल स्टेट गवर्नमेंट की, आम आदमी पार्टी की सरकार की, अरविंद केजरीवाल अपनी कर्मों से जेल में हैं। उनका शुगर बढ़ रहा है या शुगर के हिसाब से दवाइयां नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और जेल प्रशासन को देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप पाठक जी या जो भी प्रवक्ता आए बताएं कि कहीं आम आदमी पार्टी के लोग ही अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं अपने इमोशंस के लिए। जेल आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के अंतर्गत, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अभी भी मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको दवाई नहीं मिल रही है, अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है या वो डोज नहीं ले रहे हैं जैसा रिपोर्ट आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं या तो अरविंद केजरीवाल स्वयं ही कोई विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और नहीं तो आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.